सी अगर हमारा मन खुद एक्सेप्ट करता है ना पहले जी जिसमें थोड़ी सी भी मिलावट ना हो जी हमारे खुद के मन में खुद के डिसीजन में अगर मिलावट नहीं होगी Okay. तब बहुत इजीली नो कर पाएंगे। लेकिन जब खुद अंदर से चाह रहे होंगे कि खाना है बट ऊपर से इंफॉर्मेशन मिली है नहीं खाना है और फिर तीसरा नंबर दिखाना है कि हम नहीं खाते हैं, उसमें गड़बड़ है। ओके सो इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द ब्रेन और द माइंड एंड द डिसीजन। जी अगर हम चाह रहे हैं ना फिर मत रुकिए। अच्छा यस पर सिस्टर वो तो हम रोज चाहते हैं फिर कैसे हेल्दी रहेंगे? वो बिगड़ी हुई मानसिकता है, वो Okay. डिजायर्स बिगड़ चुके हैं इसलिए रोज चाहते हैं। ओके अब छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए कि एक घर में एक पेरेंट्स जी संस्कारित हैं और वो नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक सूत्र और इस सब को फॉलो करते हैं। घर में तो वो सिखा रहे हैं बच्चे को नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बीच में, 1 घंटा पहले पियो 1 घंटा बाद में पियो, और बहुत अच्छे तरीके से सब नियमों को फॉलो कर रहे हैं। उनके घी तेल हर चीज़ बहुत सात्विक और सही तरीके से उनके घर में यूज़ हो रहा है। लेकिन वो बच्चा हर रोज़ स्कूल जाता है, वहाँ पे अपने जो उसके क्लासमेट्स हैं उन किसी के हाथ में कुरकुरे का पैकेट, किसी के हाथ में लेज़ का पैकेट, किसी के हाथ में चॉकलेट, किसी में कुछ, किसी के हाथ में बिंगो, पता नहीं क्या क्या सब देखता रहता है। तो उसके मन में होगा हमारे घर में तो ये सब नहीं आता, पर ये लोग खा रहे हैं, ज़रूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा जो ये लोग खा रहे हैं। तो धीरे धीरे उसको शायद आदत लगने लगे, तो वो क्या करेगा, वो घर नहीं खाएगा, वो वहीं खा कर के निपटा के आएगा। सो ट्रू सो ट्रू। बिकॉज आप कहाँ तक किसी को रोक लेंगे, राइट या कहाँ तक आप किसी का डिसीजन मेकिंग पावर को अपने अंडर कंट्रोल कर लेंगे, यू कांट। सो दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो यहाँ पर एक्यूरेट होम्योपैथी रोल प्ले करती है इस तरीके से कि हमारे जब डिज़ायर्स ही शुद्ध हो जाए, आपके चाहे पूरी की पूरी दुकान हो जंक फूड की, आप खाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है? ऐसा होता है। अच्छा यस छोटे बच्चे से लेके बड़े तक बहुत सारी चीज़ें जब हम यंगस्टर्स का या छोटे बच्चों का जब हम इलाज करते हैं, उन ट्रीटमेंट्स के दौरान हम सुनते हैं उनको, उनके पेरेंट्स को या बच्चों को, कि अभी एक फ़ेज़ आया है कि हमारा बहुत खाने का मन हो रहा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत खाने का मन हो रहा है, या कि अब बच्चे का दिल है कि वो नमकीन बाहर से ही जो नमकीन मिलती है हल्दीराम या अलग अलग कंपनीज़ की, कि वो बहुत टेस्टी होती हैं, तो उनका बच्चों का मन करता है कि वही सब खाते रहें। तो वो एक टाइम पीरियड होता है थोड़ा सा, उसके बाद उनकी जब डिज़ायर्स चेंज हो जाएंगी या नेचुरली उनको होगा, तो वो चीज़ों को अपने आप ऑटोमेटिकली कम करते जाएंगे और आप सात्विकता की ओर चलते जाएंगे। दिस इज़ वन थिंग। सो सपोज द पर्सन हु इज़ ऑन नॉट एक्यूरेट ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट पर नहीं है, तो ऐसे लोग फिर वहाँ पर समझ डेवलप करनी होती है, ओके ना, विजडम, कि हम कितने वाइज हैं। आपका मन है, आपको अच्छा लगता है कभी कभी हैंग आउट करना, बाहर जाना और उन चीज़ों को खाना, रेयर केस कभी कभी ठीक है, लेकिन आपका मन रोज़ ही करने लगे और हर रोज़ ही आदत पड़ जाए बाहर जाने की और बाहर खाने की, वो तो फिर आप अपने हेल्थ को खुद ही हैम्पर कर रहे हैं। बिल्कुल सो दिस कम्स ओनली विद द अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल छोटे बच्चे को भी समझ देना, खुद को भी समझ देना, और हमारे जो आगे जनरेशन्स हैं उनको समझ देना, या कोई बड़ा है तो उनको समझ देना। वो जब अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप होगी, वो नेचुरली उसको ओकेजनली खाएंगे, रेगुलरली और डेली बेसिस पे नहीं लेंगे। बिल्कुल। सिस्टर अगर नो बोलना है तो स्पिरिचुअलिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ मैं बोलूँ अगर रेपिटेटिवली अगर हम कर रहे हैं एंड विच इज़ हार्मफुल फॉर अस, तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने स्पिरिचुअल पाथ से डिविएट भी करता है। लेकिन अगर मैं कॉमन टर्म्स पे बोलूँ, जो लोग ज़्यादा नहीं जानते स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या लोग जो सिर्फ बिलीव करते हैं कि एक गॉड है जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए भी सिंपल टर्म्स में अगर आप बता सके कि स्पिरिचुअलिटी या फिर एक इनर कॉलिंग को कैसे हम एक्सेप्ट करें और नो बोलने में हेल्प करें। नो बोलने का भी एक टाइम लिमिट या हमें पता होना चाहिए ना, व्हेन टू से नो, राइट, वेयर टू से नो, राइट, एंड हाउ टू से नो। व्हेन, वेयर एंड हाउ अबाउट नो,
दिस इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी कैन प्लान अबाउट इट। बिल्कुल। लेकिन उससे भी पहले ये बात आती है कि जैसे आपने कहा था कि किसी के घर में गए हैं, उसने बड़े प्यार से पिज़्ज़ा बनाया है, राइट। और वो बात आई थी। अब यहाँ पर टू सेट ऑफ पीपल हैं। एक वो जो आए दिन किसी के घर जाते हैं, और एक वो जो बहुत रेयर कभी कभार जाते हैं। राइट। कभी कभार कई 6 महीने में 3 महीने में एक बार किसी के घर चले गए हैं और उसने प्यार से घर पे ही बनाया है और बहुत सात्विकता से या सही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाया हुआ है, तो ठीक है, आप उनको खा लीजिए, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, मिल बैठ के बांट के खा सकते हैं। उसके तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हो, डाइजेस्टिव फायर आपकी बहुत स्ट्रांग हो और वो खाए हुए को पचा सके। राइट। और खाने से पहले आप थोड़ा सा अदरक का पानी पी लीजिए। खाना खाने के बाद भी आप थोड़ा सा अदरक का पानी पी लीजिए गरम गरम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और अच्छा हो जाएगा। Okay. डाइजेस्टिव फायर जितनी प्रबल होगी आपके भोजन को उतना अच्छा पचाएगी, राइट। है ना। तो ये टिप्स हो गए ना बिल्कुल, उस चीज़ के लिए। लेकिन जिसकी रोज़ की आदत है आए दिन जाने आने की आदत है, या उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, उठना बैठना पार्टीज़ में जाना, आए दिन उनको ऐसी चीज़ें करनी है, तो फिर थोड़ा सोचना चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग। बिकॉज अगर हम आज बात करते हैं नो कहने की, तो व्हेन टू से नो, व्हेन माई स्टमक इज फुल, I don't want to have, but still somebody is offering me. Yeah. You have to say no. जी। Respect your body, respect yourself. And when to say no? When you are traveling and unnecessarily बैठे बैठे मंचिंग करने की आदत हो रही है, you should say no. क्योंकि बहुत लंबा समय तक जब हम बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइजेज नहीं हो रही, कोई भागदौड़ नहीं है, सिर्फ हम बैठे हैं, और कई बार देखा है लोगों को किताब हाथ में होगी, यहाँ कुछ पॉप इन करने के लिए रख लेंगे, इधर पढ़ते रहेंगे और इधर मुंह में ऐसे हाथ चलता रहेगा। यस, मुंह भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है और आंखें भी चल रही हैं, सब कुछ एक साथ चल रहा है। सो ट्रू। इट मीन्स व्हाट, कि स्टडी इज ओनली एक वो रह गया कि बस पढ़ना है मुझे, लेकिन माइंड किधर जा रहा है ज़्यादा? खाने पे। उसको संतुष्टि खाने से मिल रही है। अदरवाइज स्टडी एक इतनी गहन तपस्या है कि वो तपस्या करते हुए आप कुछ खा पी नहीं सकते। राइट। खा लीजिए, पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, फिर बैठ जाइए पढ़ने। सही बात है। यस, हाँ, आप कोई स्टोरीज पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, ऐसी आदतें हैं, उसके चलते आप जो मर्जी पॉप इन करते जाइए, वो फिर एक रस है। वो क्या हो रहा है? वो भी एक वासना है, वो भी एक रस लिया जा रहा है। ओके। यस, इट इज़ नथिंग कि वी आर डूइंग कोई नियम और संयम को फॉलो कर रहे हैं, वो एक रस लेने की कोशिश कर रहे हैं, खाने से भी और पढ़ने से भी, दोनों चीज़ों से रस लिया जा रहा है जी। तो व्हेन के बाद आता है वेयर टू से नो। सो वेयर में आ जाता है, आप अपने घर में हैं, बिल्कुल, आप इजीली नो कह सकते हैं। आप किसी दूसरे के घर में गए हैं, आप वहाँ भी नो कह सकते हैं, लेकिन बहुत युक्ति से। वहाँ पर आ जाएगा हाउ टू से नो। सो यू शुड नो कि मुझे किस तरीके से कौन सी बात को आगे रखते हुए नो कहना है। आप डॉक्टर का बहाना दे सकते हैं, आप अपनी हेल्थ का, या किसी को कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं। आजकल तो ट्रेंड बन गया ना डाइट्स को फॉलो करने का। so many diets, बहुत